सभी का स्वागत है। आज का विषय है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान से इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे जो विभिन्न एग्जामों में पूछा जा चुका है और आने वाले परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो पहला प्रश्न आज का है, प्रकाश वर्ष किसका एकक है। इस सवाल को इस प्रकार भी पूछा गया है, लाइट ईयर किसकी मापक इकाई है। पहला ऑप्शन है समय, दूसरा है दूरी, तीसरा है वेग और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश वर्ष किसका एकक है दोस्तों? तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी का इकाई है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस सवाल को 2004, 2007, 2009, 2016, 2022 और 2023 में किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको याद रखना है। टू रिमेंबर फ्रेंड्स, ये भी प्रश्न पूछा गया है कि प्रकाश वर्ष क्या है। प्रकाश वर्ष क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष। प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। याद रखना है दोस्तों कि प्रकाश वर्ष क्या है। तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है और दूरी मापने की इकाई है। प्रकाश की चाल जो हमेशा होती है एक समान होती है दोस्तों, ये भी सवाल पूछा गया है। और ये भी प्रश्न पूछा जाता है अक्सर दोस्तों कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर होता है। तो याद रखना है एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10⁻15 मीटर होता है। या अगर पूछ देगा कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना किलोमीटर होता है दोस्तों, तो 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर होता है। याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समय का इकाई नहीं है। पहला ऑप्शन है प्रकाश वर्ष, नैनो सेकेंड, माइक्रो सेकेंड और सेकेंड। ये प्रश्न जो है एग्जाम 2001, 2006, 2016 और 2023 में ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो इसमें पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा समय का इकाई नहीं है दोस्तों। तो समय का इकाई नहीं है, हो जाएगा प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई, किसकी इकाई है? दूरी की इकाई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर प्रकाश वर्ष। तो हम लोग प्रकाश वर्ष भी कहते हैं, प्रकाश वर्ष भी कहते हैं। याद रखना है दोस्तों, ये प्रश्न पूछा गया 2012 में कि नूरी साल है, तो नूरी साल का दूसरा नाम है प्रकाश वर्ष। तो पहला ऑप्शन है पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी, दूसरा है एक वर्ष में नूर का तय किया हुआ फासला, तीसरा है पृथ्वी और चांद के बीच का औसत फासला और चौथा इसमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एक वर्ष में नूर का तय किया हुआ फासला। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि MKS प्रणाली में बल का एकक क्या होता है, यानी MKS प्रणाली में बल का SI मात्रक क्या होता है, ये बताना है आपको। ठीक है दोस्तों, तो बताना है MKS प्रणाली में बल का इकाई क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है जूल, दूसरा है न्यूटन, तीसरा है किलोग्राम, चौथा है न्यूटन मीटर। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा न्यूटन। ठीक है, MKS प्रणाली में बल का जो मात्रक होता है न्यूटन। टू रिमेंबर फ्रेंड्स, टू रिमेंबर्स MKS प्रणाली में लंबाई, द्रव्यमान और समय का जो मात्रक होता है क्रमशः M बराबर मीटर होता है, K बराबर किलोग्राम होता है, S बराबर सेकंड होता है। बल का मात्रक न्यूटन या MKS में बल का मात्रक न्यूटन या kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। याद रखना है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बल का CGS प्रणाली में जो मात्रक होता है दोस्तों डाइन होता है। क्या होता है? ये भी प्रश्न पूछा गया है कि CGS प्रणाली में बल का मात्रक क्या होता है, तो डाइन होता है। अब दोस्तों सवाल पूछता है 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है। तो याद रखना है 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। अब दोस्तों एक सवाल और पूछता है कि बल का विमीय सूत्र क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बल का विमीय सूत्र क्या होता है। तो बल का विमीय सूत्र है MLT−2। क्या होता है? बल का विमीय सूत्र MLT−2। याद रखना है बल का विमीय सूत्र। अगर एग्जाम में पूछ देगा कि बल का विमीय सूत्र क्या होता है, तो याद रखना है MLT−2। 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है? 10⁵ डाइन होता है। ठीक है, CGS प्रणाली में बल का मात्रक क्या होता है? तो डाइन होता है। ठीक है, और MKS प्रणाली में बल का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन या kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न दोस्तों, एंगस्ट्रम किसकी इकाई है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है समय, द्रव्यमान, लंबाई, बल। एंगस्ट्रम किसकी इकाई है? ठीक है दोस्तों, तो एंगस्ट्रम जो इकाई है इस प्रश्न को 2006, 2015 और 2019 में पूछा जा चुका है। तो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एंगस्ट्रम किसकी इकाई है। तो एंगस्ट्रम जो है दोस्तों लंबाई की इकाई। किसकी है? लंबाई की। ऑप्शन नंबर 3 सही। टू रिमेंबर फ्रेंड्स, टू रिमेंबर एंगस्ट्रम जो है लंबाई का मात्रक होता है। और एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछता है 1 एंगस्ट्रम बराबर कितना मीटर होता है। याद रखना है दोस्तों 1 एंगस्ट्रम बराबर 10⁻−10 मीटर होता है। 1 एंगस्ट्रम बराबर कितना मीटर होता है? 10⁻−10 मीटर। दोस्तों ये भी सवाल पूछा जा चुका है रेलवे में कि एंगस्ट्रम का जो है सिंबल क्या होता है, एंगस्ट्रम को हम किससे डिनोट करते हैं दोस्तों। तो याद रखना है एंगस्ट्रम को इससे डिनोट करते हैं। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है इसलिए याद रखना है।
दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक बार बराबर होता है, एक बार बराबर कितना पास्कल होता है, बताना है। पास्कल में ऑप्शन है एक बार बराबर होता है। पहला है ऑप्शन 10 के पावर -5 पास्कल, दूसरा है 10 के पावर -7 पास्कल, तीसरा है 10 के पावर 5 पास्कल और चौथा है 10 के पावर 4 पास्कल। तो आपको बताना है कितना होता है। ठीक है दोस्तों, तो एक बार बराबर दोस्तों होता है 10 के पावर 5 पास्कल। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। एक बार बराबर कितना होता है, 10 के पावर 5 पास्कल। ठीक है दोस्तों, टू रिमेंबर फ्रेंड्स, याद रखना है एक पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। याद रखना है एक पास्कल बराबर, अगर पूछ देगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कितना होता है, तो एक पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दूसरी क्वेश्चन पूछता है एक बार बराबर कितना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है दोस्तों, तो एक बार बराबर 10 के पावर 5 न्यूटन पर मीटर होता है, स्क्वायर होता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न पूछ देता है एक बार बराबर कितना पास्कल होता है, जो अभी पूछा गया था, तो ये होता है 10 के पावर 5 पास्कल। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों याद रखना है कि वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक बार होता है। ठीक है, वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, बार होता है। याद रखना, ये सवाल पूछा जा चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI प्रश्न है दोस्तों। वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, बार होता है। एक वायुमंडलीय दाब बराबर जो होता है दोस्तों 10 के पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, अर्थात एक बार के बराबर होता है। अब दाब या प्रतिबल, ठीक है दोस्तों, दाब या प्रतिबल का जो है विमीय सूत्र होता है क्या, ये भी सवाल पूछता है। दाब या प्रतिबल, दाब हो या प्रतिबल हो, दोनों का विमीय सूत्र क्या होता है, बराबर होता है। दाब या प्रतिबल का विमीय सूत्र क्या होता है दोस्तों, ML−1 T−2। याद रखना है दाब या प्रतिबल का विमीय सूत्र क्या होता है, ML−1 T−2 होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे आने वाले एग्जाम के लिए जो स्टूडेंट तैयारी कर उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आज रात्रि हम 2 बजे में इसको तैयार कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले एग्जाम के लिए आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुँच सके। दोस्तों मेरे चैनल में न बकवास न किसी प्रकार का टाइम पास्टिंग, जो है फैक्ट है, क्योंकि दोस्तों स्टूडेंट लाइफ का जो जीवन है हम भी काट चुके हैं और अभी आप लोग के लिए ड्यूटी से आने के बाद समय निकाल के इस वीडियो को हम बनाते हैं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।